प्रिय विद्यार्थियों, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड हमने शुरू में अध्ययन किए थे। इसके बाद हमने एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स के बारे में थोड़ी सी बात की थी, बनाने की विधियों की बात की थी। इसके बाद हमने कंटिन्यूशन में उसकी रिएक्शंस हमने देखी। अब इसके बाद हम अमीनो ग्रुप के लिए एक स्पेशल रिएक्शंस है, उसकी हम बात करते हैं, और ये है डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण शुरुआत में बहुत पहले पीटर ग्रीस ने दिया था। और एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, और डाई एजो, डाई का मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, यानी दो नाइट्रोजन हो ऐसे यौगिकों को डाई एजो कहा जाता है। हम इस सेकंड पॉइंट में यहाँ पर देखें तो ArN2X, N2 यहाँ पर एक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसे ओनियम शब्द काम में लेते हैं। जैसे अपन बात करते हैं अमोनियम हैलाइड NH4X, एक्चुअल में N पर प्लस है और X पर माइनस है, पर हम हमारी सुविधा के लिए NH4Cl सीधा या NH4X सीधा लिख देते हैं। तो इस तरह से यदि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो हम उसे ओनियम के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से इसका नाम यहाँ पर देखिए C6H5N2Cl डाई एजोनियम क्लोराइड इसे कहा गया है। और डाई एजोनियम यौगिकों को बनाने की विधि को डाई एजोटीकरण कहा जाता है। तो इसकी और ऑल रिएक्शन देखी जाए तो यहाँ पर C6H5N2Cl और इसने सोडियम नाइट्राइट और HCl से क्रिया करके C6H5N2Cl, सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन किया। अब किस प्रकार से इस एरोमेटिक एमीन ने डाईएजोनियम लवण का निर्माण किया, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले सोडियम नाइट्राइट की HCl से क्रिया होती है, जिससे नाइट्रस अम्ल बनता है, और ये नाइट्रस अम्ल एक क्रियाशील स्पीशीज है। तो ये बना हुआ नाइट्रस अम्ल, अब यहाँ देखिए, चूँकि क्रिया एसिडिक मीडियम में कराई जाती है तो इस H का अटैक होता है इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर होने के कारण से, और ये इस तरह से बन जाता है H2O पॉजिटिव NO। इस बने हुए यौगिक से ये NO अलग हो जाता है, जिसे नाइट्रोसोनियम आयन कहा जाता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोसोनियम आयन जो बनता है, ये एनिलीन के नाइट्रोजन पर अटैक करता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर रहा है और नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा, और इस लोन पेयर के साथ ये नाइट्रोजन बंध बनाकर इस प्रकार के अस्थायी स्पीशीज का निर्माण कर लेता है। अब इसमें से एक H हट जाएगा और ये बन जाता है NHNO। इसमें रीअरेंजमेंट होने के कारण से ये H यहाँ से ऑक्सीजन पर चला जाता है और बनता है बेंजीन डाई एजो हाइड्रोक्साइड, और जिसमें एसिडिक मीडियम होने के कारण से इस OH पर इस प्रोटॉन का अटैक होकर OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, जिसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल के हटने से C6H5N डबल बॉन्ड N ये स्पीशीज बनती है जो रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज होती है। जैसे यहाँ पर देखिए C6H5N डबल बॉन्ड N, वैलेंसी कम होने के कारण से इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर इस एक लोन पेयर को हमने यहाँ पर दिखा दिया, तो इसको ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जो क्लोराइड आयन हटता है HCl से हमें मिलता है, उसका इस डाईएजोनियम आयन पर अटैक होकर बेंजीन डाईएजोनियम लवण का निर्माण हो जाता है। तो किस प्रकार से ये अनुनाद द्वारा स्थायीकृत है, यहाँ पर ज़रा सा गौर कीजिए। तो जो N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन की इसकी वैलेंसी अधिक होने के कारण से इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज रिंग में चला जाता है, यहाँ पर जाएगा,
फिर यहाँ पैरा पर जाएगा, फिर यहाँ ऑर्थो पर जाएगा, देखिए प्लस यहाँ रिंग में से एक बॉन्ड निकलकर यहाँ बाहर आ गया। और चूँकि टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, दोनों साइड का बैलेंस होना चाहिए, तो चूँकि इस कंपाउंड में देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी एक ही पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए, जबकि 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव आ रहा है। तो 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव का मतलब 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, इसका मतलब एक पॉजिटिव से तो एक नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, एक रिंग में एक ही चार्ज रहेगा। इस तरह से हम यदि लेफ़्ट और राइट में देखें तो टोटल चार्ज बराबर है, इसलिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आया, यहाँ चला गया, यहाँ के बाद में देखिए यहाँ आया, है ना, और वापस वही संरचना बन जाती है जो यहाँ पर थी, केवल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज किया है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए एन डबल बॉन्ड एन, ये संरचना भी अनुनाद द्वारा स्थायीकृत है। तो इस तरह से देखिए डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और इसीलिए बेंजीन डाइओजेनियम लवण स्थायी यौगिक होता है, हालांकि क्रियाशील भी है। अब बात करें यदि हम एलिफेटिक एमीन्स की, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि एलिफेटिक एमीन्स भी इसी प्रकार की क्रिया देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वो क्यों? देखिए डाइओजेनियम लवण तो बना, HNO2 से जब क्रिया की तो बन गया एन प्रोपिल डाइएजोनियम लवण। अब इसमें से ये नाइट्रोजन निकल जाती है, ये क्लोराइड आयन निकल जाता है, और देखिए कार्बोनियम आयन बन गया। अब ये कार्बोनियम आयन देखिए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर रहा है, तो कितनी तरह की देखिए इसमें रिएक्शन हो सकती है। हो सकता है इसमें से एक प्रोटॉन का निष्कासन हो जाए, एल्कीन बन जाए। हो सकता है ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है तो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन में पुनर्विन्यासित हो जाए। हो सकता है यहाँ पर देखिए एक प्रोटॉन का निष्कासन हो जाए और वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होकर एल्कोहल बन जाए। तो ओवरऑल यही कहा जाता है कि एलिफेटिक एमीन से बना हुआ कार्बोनियम आयन अनस्टेबल होता है, और वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि एरोमेटिक एमीन तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके डाइजेनियम लवण बनाते हैं, जबकि एलिफेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ओके।